आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि भृंगराज को भृंगराज क्यों कहा जाता है? आप में से जो भी इसको जानता है नीचे कमेंट करके बताइए। जिसका भी सबसे पहला आंसर होगा और सही आंसर होगा ना, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। इसी भृंगराज को हम केशराज भी कहते हैं। केश यानी बाल और राज यानी राजा, यानी ऐसी चीज जो कि आपके बालों का राजा हो। अब इसे बालों का राजा इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसके आपके बालों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके पास है। अगर तो आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, बस भृंगराज को यूज कर लीजिए, आपका हेयर फॉल गायब हो जाएगा। अगर आपके बाल बढ़ते हैं लेकिन वो लंबे नहीं होते, बेबी हेयर ग्रोथ होती है और वही टूट जाती है, बीच से टूट जाते हैं, तो भी ये भृंगराज आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने में काम करेगा। अगर आपको खारिश रहती है, इचिंग रहती है, इची स्कैल्प रहता है, तो ये उसको भी ठीक करता है। अगर आपको डैंड्रफ है तो भृंगराज यूज कीजिए, डैंड्रफ चला जाएगा। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो भृंगराज इस्तेमाल कीजिए, आपके बाल काले भी हो जाएंगे। इन शॉर्ट, हर एक चीज का जो इलाज है ना आपके बालों के लिए, वो है भृंगराज। तभी इसे हम भृंगराज कहते हैं, यानी ऐसी चीज जो कि आपके बालों का राजा है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके पास मौजूद है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसको आपको सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 2 तरीके जिसको इस्तेमाल कर आप अपने बालों में हर चीज पा सकते हैं। 100% रिजल्ट आपके एवरी प्रॉब्लम के लिए ये भृंगराज होने वाला है। अब काफी कंट्रीज में इसे भृंगराज के नाम से नहीं बल्कि दूसरे नाम से जाना जाता है। जैसे काफी कंट्रीज में इसको दरियाई बूटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको इंटरनेट पे जाना है और लिखना है भृंगराज नियर मी या भृंगराज ऑनलाइन। आपको आराम से मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अब मैं जिस रेमेडी में अप्लाई कर रही हूँ ना, वो है भृंगराज का पाउडर। पाउडर होता है तो बहुत आसानी से रेमेडीज बन जाती है और बहुत इजीली आपके लिए एक्सेसिबल भी हो जाती है। तो हम चल के देखते हैं किस तरीके से इन 2 रेमेडीज को बनाते हैं और कौन कौन इसे दोनों को अप्लाई करेगा और कौन लोग इसको सिर्फ एक ही ऑयल को अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आप किस किस्म का पॉट लेंगे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसमें लोहे की कढ़ाई लें अगर आपको व्हाइट बालों का मसला है। अगर तो आपको खाली ऑयल बनाना है अपने बालों को लंबा करने के लिए और हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो आप इसमें स्टील की पतीली भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिलहाल स्टील का पॉट ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ भृंगराज पाउडर। ये भृंगराज पाउडर भरकर 1 से 1.5 चम्मच में यहाँ पे ले लूंगी। आपको इसमें जितना बनाना है आप उतना ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो भृंगराज पाउडर है ये आपके बालों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसके लिए इसको आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं शिकाकाई पाउडर। अगर आपके पास साबित शिकाकाई है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे भृंगराज का पाउडर ले रही थी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शिकाकाई का भी पाउडर ही लिया है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट एक ही कंसिस्टेंसी के हो और इसमें ऑयल और एंड में जब हम पाउडर बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, वो बनाना भी बहुत ईजी हो जाए। अब जितना हमने यहाँ पे भृंगराज लिया था उतना ही हमने शिकाकाई का पाउडर भी ले लिया है। ये शिकाकाई का पाउडर आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग होता है। अब थर्ड बारी आती है आंवला पाउडर की। आंवला आपके बालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ तो ये आंवला आपके हेयर फॉल को रोकता है, बालों को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत सफेद हैं, उनका पिगमेंट खो गया है ना, तो उनको भी वापस लाने में मदद करता है। आप चाहे तो यहाँ पे साबित आंवला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइड आंवला है तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर इसके लिए क्योंकि हम इसमें एंड में एक ऐसा हेयर पैक बनाएंगे जो कि आपके काले बालों को वापस लाने वाला है। आंवला भी हम उतना ही लेंगे जितना हमने यहाँ पे भृंगराज और दूसरा पाउडर लिया था। अब बारी आती है यहाँ पर ऑयल की। मैंने यहाँ पर आलमंड ऑयल यूज़ किया है। आपके पास जो भी किस्म का ऑयल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऑयल आपको थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हम इसका पाउडर बनाएंगे। इसमें आप थोड़ा ही ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको एज अ हेयर पैक एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा खासा गाढ़ा है और इसका लुक बिल्कुल मेहंदी वाला लुक है। यह आपके बालों को जाके काला फौरन बना देगा। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसे अपने हाथों से यूज़ किया है तो हाथों में कैसा पिगमेंट आ गया है, जैसे मेहंदी लगाई हो। अब अगर आपको इसका ऑयल बनाना है तो आप इसमें ऐड करेंगे कोई भी सेकेंड ऑयल। आपको यहाँ पे जो भी ऑयल मिलता है, जो भी आप सूटेबल हो, कंफर्टेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि कोकोनट ऑयल आपके बालों को बहुत मॉइस्चराइज करता है और जो भृंगराज होता है वो भी आपके बालों को जाकर स्मूथ बनाता है। इसके लिए कोकोनट ऑयल
बहुत अच्छा डिसीजन है। आप कोकोनट ऑयल मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से पहले हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और फिर ही हम इसे चूल्हे पे रखेंगे ताकि ये बॉईल हो जाए। जब इसे आप चूल्हे पे रखेंगे तो आपको ये बात का बहुत ख्याल रखना है कि क्योंकि इसमें पाउडर डले हुए हैं ना, तो ये नीचे बहुत जल्दी चिपक जाता है। इसके लिए आपको इसको कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। जब आप इसे स्टर करते जाएंगे तो नीचे मौजूद सारे पाउडर जो है ना वो आपस में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पाउडर कितने गुठली जैसे बन रहे हैं, लम्स बन रहे हैं। जब आप इसे हिलाते जाएंगे तो थोड़ी देर में ये पाउडर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और नीचे कोई भी पाउडर सेटल नहीं होंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे रखने के बाद आप चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे पूरी रात के लिए। अगर तो आयरन की कढ़ाई होती है तो क्या ही बात है, लेकिन जो भी पॉट अवेलेबल होता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे तकरीबन 10 घंटे के लिए ढक के रखा था और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप इसे ऐसा हेयर डाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अपने हाथ पे लगा कर दिखाया है। सिर्फ ये ऑयल भी अगर आप लगाते हैं ना, ट्रस्ट मी, ये धोने से भी नहीं निकलता। अब जब छानने की बारी आती है तो स्ट्रेन करने के लिए अगर तो आपने पाउडर यूज़ किया है ना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी भी मलमल का कपड़ा या किसी भी चुन्नी की मदद से इसको छान लीजिए। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप इसे खाली छन्नी से छानेंगे तो इसका सारा पाउडर तेल में जाकर सेटल हो जाएगा। हाँ, कपड़े से छानने के बाद भी थोड़ा बहुत ऑयल आपके तेल के नीचे बैठ जाता है, बट दैट्स टोटली फाइन। लेकिन ये जो हमारे पास इसका बचा हुआ सारा पाउडर आया है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इस सारा जो मटेरियल बचा है इसको आप किसी भी बोल में अच्छे तरीके से स्प्रेड आउट कर लेंगे और अब मैं बताती हूँ इसे आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अपने बालों को वाइट से ब्लैक करना है, पिगमेंट वापस लाना है, तो आप इसे एलोवेरा जेल में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बालों में आपको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके फ्रिजी बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो आप इसको दही यानी योगर्ट में मिलाकर भी ऐड कर सकते हैं एज अ हेयर पैक। ये हेयर पैक और हेयर ऑयल आपके झड़े हुए बालों को वापस तो लाएगा, लेकिन उसके पिगमेंट को भी वापस लाएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा अपना हाथ पूरे पानी में डाल दिया था, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रखा था, उसके बावजूद भी ये अपने हाथों से नहीं निकला। तो आप सोच सकते हैं जब यही चीज़ आपके बालों में लगेगी तो आपके बालों के पिगमेंट को कितना जल्दी वापस लाने वाली है। इवन आप देख सकते हैं कि हैंड वॉश करने के बाद भी नाखूनों के अंदर ये कालापन रह गया है। सिर्फ 1 मिनट में ऐसा होगा तो आप सोच सकते हैं कि बालों में जाएगा तो क्या ही इफेक्ट देगा। इसके लिए मेरे कहने पे इस ऑयल को और इस हेयर पैक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बेशक आपको सफ़ेद बालों का मसला नहीं है तो भी इन दोनों को अप्लाई कीजिए। ये आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ाएगा, जो पतले बाल होते हैं उनको मोटा भी करेगा और आपके बालों में एक शाइन भी लाएगा। अब आता है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसे कौन लोग अप्लाई करेंगे, कौन लोग ऑयल अप्लाई करेंगे और कौन लोग वो पाउडर या हेयर पैक अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर तो आपको बालों की पिगमेंट यानी सफेद होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप खाली हेयर ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये हेयर ऑयल आप एवरी ऑल्टरनेट डे, जैसे मंडे लगाया, वेडनेसडे लगाया, फ्राइडे लगाया, अपने हिसाब से डेज डिसाइड कीजिए और हफ्ते में 2 से 3 दफा इसको जरूर लगाइए। और लगाने के 8 से 10 घंटे के बाद आप अपने हेयर वॉश कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिनको व्हाइट बालों का भी प्रॉब्लम है, उनके व्हाइट बाल ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये हेयर ऑयल आपके बालों को काला तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप ये जो हेयर पैक हमने बनाया था ना, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करने की जो तरकीब है ना, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस हेयर पैक को किसी भी चीज में मिला लें। एलोवेरा जेल जो होता है ना, वो इसके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि एलोवेरा जेल एक तो क्लियर भी होता है और जब वो इससे मिलता है तो एलोवेरा की भी पोटेंसी आपके बालों में आती है। साथ ही साथ ये जो इसका पिगमेंट है ना, जो कलर है भृंगराज का, ये भी आपके बालों में जाकर लंबा स्टे करता है। आपको करना ये है कि हेयर ऑयल तो आप एज इट इज लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन जिस जगह आपको नहाना है ना, आपको शावर लेना है, हेयर वॉश करना है, उससे 1.5 से 2 घंटा पहले आप ये पाउडर को लेंगे, इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे और अपने उस एरिया में लगाएंगे जहां पे आपको व्हाइट बालों का प्रॉब्लम है। 1.5 घंटे बाद ही आप इसको अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि शैम्पू को कम से कम अप्लाई कीजिएगा। अब अगर ऐसे कोई इंसान है जो कि हेयर ऑयल नहीं लगा रहा लेकिन उसको व्हाइट बालों का प्रॉब्लम है, तो वो उस दिन सिर्फ 1 आध दिन के लिए आप खाली हेयर पाउडर भी लगा सकते हैं एलोवेरा जेल में मिलाकर। आपको हेयर ऑयल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हेयर ऑयल भी लगाते हैं ना, तो वो ज्यादा पोटेंसी से काम करने वाला है। अब पहले ही दिन में आपके बाल काले नहीं हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप इसको यूज करते रहेंगे ना, तो बालों का जो पिगमेंट है वो वापस लौटने लगेगा। साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ भी होगी। जो हेयर फॉल पहले ज्यादा हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता कर कर इसका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। शर्त सिर्फ यह है कि आपको इसको कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ्स लगाना है। काफी लोग ये रेमेडीज 1-2 दफा लगाकर या मैक्सिमम 1 महीना लगाकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी रेमेडी आप यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 महीना
लगाएं, उसके बाद आप देखें अगर असर कर रही है तो आपको कंटिन्यू ही करनी है वो रेमेडी। इसके लिए मेक श्योर कि आप इसे जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। ये आपके बालों को बहुत सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की, स्मूथ बना देगा। काफी लोग जो रोजमेरी वाटर अप्लाई करते हैं ना, वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल रफ हो जाते हैं, तो आप ये वाला हेयर ऑयल लगा के जरूर देखिएगा, हफ्ते में 2 दफा आपके बाल वापस से सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। अब रोजमेरी वाटर जानना है कैसे बनाते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।